इस वीडियो में हम एक नेशनल प्रोग्राम पढ़ेंगे जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है जननी सुरक्षा योजना। तो ये एक नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है जिसको मॉडिफाई कर दिया गया इनटू जननी सुरक्षा योजना। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? मैटरनल मोर्टालिटी को कम करना, न्यूनेटल मोर्टालिटी को कम करना और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट करना। लॉन्च कब हुआ था? ये 2005 में। फीचर्स क्या होंगे इसके? ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है 100%। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर कैश असिस्टेंस को इंटीग्रेट कर दिया गया है विद इंस्टीट्यूशनल केयर, जिसमें एएनसी, पीएनसी और आईएनसी प्रोवाइड करी जाएगी, एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर एंड इंट्रानेटल केयर। तो ये बेनिफिट सब वुमेन को मिलता है, इंक्लूडिंग रूरल एंड अर्बन बिलोंगिंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। ठीक है, आशा वर्कर जो है वो एज अ लिंक वर्कर एक्ट करता है बिटवीन पुअर प्रेग्नेंट वुमेन और पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन के बीच में। ठीक है, तो कितना इंसेंटिव मिलता है मदर और आशा को इन लो परफॉर्मिंग स्टेट्स एंड हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स रिस्पेक्टिवली? तो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स में मदर को मिलता है रूरल एरिया में 1400 और आशा को मिलता है 600। हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में मदर को मिलता है 700 एंड आशा को 600। अर्बन एरिया में मदर को मिलता है एलपीएस में 1000, एचपीएस में 600 और आशा को दोनों में 400। लिमिटेशन क्या है कैश असिस्टेंस की? तो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स में ऑल बर्थ्स में ये बेनिफिट मिलता है, चाहे वो हेल्थ सेंटर में डिलीवर हुआ हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, सबको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स में बेनिफिट सिर्फ 2 लाइफ बर्थ्स तक ही मिलता है। आशा पैकेज क्या है एलपीएस में? तो प्रेग्नेंट लेडी का रेफरल ट्रांसपोर्ट के लिए एटलीस्ट 250 और पर डिलीवरी 200, जो कि हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। और आशा को कब दिया जाता है? वो आफ्टर पोस्टनेटल विजिट और जब बच्चे को बीसीजी वैक्सीन लग जाती है तब। 1500 की सब्सिडी दी जाती है टू ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जिधर गवर्नमेंट स्पेशलिस्ट नहीं है फॉर एवरी सिजेरियन सेक्शन एंड ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन। 1500 इज गिवन। दोनों एचपीएस और एलपीएस में बिलो पॉवर्टी लाइन जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन है जो प्रेफर करती है होम डिलीवरी, उनको 500 की कैश असिस्टेंस दी जाती है पर डिलीवरी, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कितनी उसकी एज है या फिर हाउ मेनी चिल्ड्रन शी हैज। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम में क्या आता है कि जो पेमेंट है अंडर जननी सुरक्षा योजना वो बेनिफिशियरीज को दी जाती है डायरेक्टली उनके आधार लिंक बैंक अकाउंट में। इसमें वंदे मातरम स्कीम भी है, जिसमें जो ये एक वॉलंटरी स्कीम है जिसमें कोई भी नर्सिंग होम, मैटर्निटी होम या एमबीबीएस डॉक्टर, कोई भी ऑब्स्टेनी स्पेशलिस्ट खुद वॉलंटियर कर सकते हैं सेफ मदरहुड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, इसमें जो रजिस्टर्ड डॉक्टर होंगे उनके क्लिनिक के बाहर वंदे मातरम लोगो डिस्प्ले होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर जो होता है वो वंदे मातरम क्लिनिक्स में टीटी इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं, आईएफए टैबलेट्स प्रोवाइड करते हैं फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टू द बेनिफिशरीज। विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे ऑर्गेनाइज करा जाता है जिधर एएनसी, पीएनसी सर्विसेज दी जाती हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट करा जाता है, इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया जाता है, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाता है। ये आंगनवाड़ी सेंटर्स में होती है वंस अ मंथ। सेफ अबॉर्शन सर्विसेज आती हैं इसके अंदर, जिसमें इंडिया में आपको पता है कि अबॉर्शन एक बहुत मेजर कॉज है मैटरनल मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी का। तो आरसीएच फेज 2 के अंडर हमारे पास 2 तरह की सर्विसेज है, मेडिकल अबॉर्शन सर्विस एंड मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। मेडिकल में मिफेप्रिस्टोन दिया जाता है फॉलोड बाय मीजोप्रोस्टोल। ये रिकमेंडेड है अप टू 7 वीक्स ऑफ एमेनोरिया। मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन जो है वो एक सेफ एंड सिंपल टेक्निक है फॉर टर्मिनेशन ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी। और इसके अंदर क्या आता है? मैटरनल डेथ रिव्यू आता है। मैटरनल डेथ रिव्यू करना जरूरी है ताकि हम क्वालिटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिक केयर को इंप्रूव कर सके, जिसके साथ मैटरनल मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी कम होगी। प्रेगनेंसी ट्रैक करी जाती है, ताकि इसमें हम क्या करते हैं, सारी प्रेग्नेंट वुमेन को यूनिवर्सली स्क्रीन करते हैं ताकि हम उनको एसेंशियल एंड इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर प्रोवाइड कर सकें। दिस इज ऑल अबाउट जननी सुरक्षा योजना।